इंसाफ और साफ गोई। तू झूठी बात न फैलाना और नारास्त गवाह होने के लिए शरीरों का साथ न देना। बुराई करने के लिए किसी भीड़ की पैरवी न करना और न किसी मुकदमे में इंसाफ का खून कराने के लिए भीड़ का मुंह देखकर कुछ कहना और न मुकदमे में कंगाल की तरफदारी करना। अगर तेरे दुश्मन का बैल या गधा तुझे भटकता हुआ मिले तो तू जरूर उसे उसके पास फेर कर ले आना। अगर तू अपने दुश्मन के गधे को बोझ के नीचे दबा हुआ देखे और उसकी मदद करने को जी भी न चाहता हो तो भी जरूर उसे मदद देना। तू अपने कंगाल लोगों के मुकदमे में इंसाफ का खून न करना। झूठे मुआमले से दूर रहना और बेगुनाहों और सादिकों को कत्ल न करना, क्योंकि मैं शरीर को रास्त नहीं ठहराऊंगा। तू रिश्वत न लेना, क्योंकि रिश्वत बीनाओं को अंधा कर देती है और सादिकों की बातों को पलट देती है। और परदेसी पर जुल्म न करना, क्योंकि तुम परदेसी के दिल को जानते हो, इसलिए कि तुम खुद भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। 7वां साल और 7वां दिन। और 6 बरस तक तू अपनी जमीन में बोना और उसका गल्ला जमा करना, पर 7वें बरस उसे यूं ही छोड़ देना कि पड़ी रहे, ताकि तेरी कौम के मस्कीन उसे खाएं और जो उनसे बचे उसे जंगल के जानवर चर लें। अपने अंगूर और जैतून के बाग से भी ऐसा ही करना। 6 दिन तक अपना काम काज करना और 7वें दिन आराम करना, ताकि तेरे बैल और गधे को आराम मिले और तेरी लौंडी का बेटा और परदेसी ताजा दम हो जाएं। और तुम सब बातों में जो मैंने तुमसे कही हैं होशियार रहना और दूसरे माबूदों का नाम तक न लेना, बल्कि वो तेरे मुंह से सुनाई भी ना दे। 3 अहम ईदें। तू साल भर में 3 बार मेरे लिए ईद मनाना। ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब महीने के मुकर्ररा वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना, क्योंकि उसी महीने में तू मिस्र से निकला था और कोई मेरे आगे खाली हाथ न आए। और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। और साल के आखिर में जब तू अपनी मेहनत का फल खेत से जमा करे तो जमा करने की ईद मनाना। और साल में 3 मर्तबा तुम्हारे यहाँ के सब मर्द खुदावंद खुदा के आगे हाजिर हुआ करें। तू खमीरी रोटी के साथ मेरे ज़बिये का खून न चढ़ाना और मेरी ईद की चर्बी सुबह तक बाकी न रहने देना। तू अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। तू हलवान को उसकी माँ के दूध में न पकाना। वादे और हदायत। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ते में तेरा निगहबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना, उसे नाराज ना करना, क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सचमुच उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे, तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हित्तियों और फरजियों और कनानियों और हव्वियों और यबूसियों में पहुंचा देगा, और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। तू उनके माबूदों को सिजदा न करना, न उनकी इबादत करना, न उनके से काम करना,
بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقاط ہوگا اور نہ کوئی بانجھ رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زمبوروں کو بھیجوں گا جو ہوی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تا نہ ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینیوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا، کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں، تا نہ ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائیں، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے گا۔ عہد کی تصدیق۔